Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Deepak from Acharya Institute of Technology, Bangalore. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. If the directional derivative of function phi is equal to ax y square plus by z plus c z square x q at the point -1, 1, 2 has maximum magnitude of 32 units in the direction parallel to y axis, find ABC. अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तो हमें सबसे पहले फाइंड कर लेना चाहिए इस फंक्शन जो कि फाई दे रखा है. फाई की वैल्यू ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यू है. इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेना चाहिए. ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू होगा यानी डेल क्रॉस एफ होगा और इसकी वैल्यू होती है, हम लोग जानते हैं क्या होती है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड. और फाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें या करना चाहिए ये ऑपरेटर्स फाई पर ऑपरेट होगा तो वैल्यू हो जाएगी आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड. अब यहाँ पर फाई की वैल्यू हर जगह पर रख देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में फाई का डिफ्रेंशिएशन पार्शियली फाइंड करना होगा. फाई की वैल्यू है ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यू. इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको फाई की वैल्यू पुट कर देना चाहिए डेल ओवर डेल वाई. फाई की वैल्यू है ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी. आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू को रख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करके. डायरेक्ट हम यहाँ पर सारी वैल्यू रख के दिखा रहे हैं. आप अगले स्टेप जो हम लिखेंगे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेल ओवर डेल जेड और अगेन फाई की वैल्यू उस टर्म में रखेंगे तो ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी बाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एक्स क्यू. अब यहाँ पर हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स के लिए वाई और जेड कांस्टेंट होगा. ये तो कांस्टेंट है ही, तो ए वाई स्क्वायर हमने बाहर ले लिया. एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और इस टर्म में एक्स है नहीं तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. सी जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे कैप. और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के लिए x और z कांस्टेंट होगा तो ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा. इस तरीके इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, अगर डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे बी जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y का तो 1 हो जाएगा प्लस इसी तरीके से यहाँ पर सी जेड स्क्वायर एक्स क्यूब है, इसमें वाई नहीं आ रहा तो पूरा ये डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस के कैप. और यहाँ पर हम z के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे यहाँ पर x z नहीं है तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. यहाँ पर z के लिए v और y कांस्टेंट बाहर ले जाए, z का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और c एक्स क्यू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो जाएगा. तो इसको वैल्यू को हम जब लिखेंगे तो आई कैप और इसे लिखा जा सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स सी और इसे लिख देंगे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस जे कैप और यहाँ पर ये 2 ए एक्स वाई प्लस का बी जेड और प्लस के कैप एंड बी वाई प्लस का 2 टाइम्स सी और इसमें z और x की पावर यहाँ पर 3 है. तो हमने ये ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू को फाइंड यहाँ पर कर लिया है. अब इसके इस ग्रेडियंट की वैल्यू हम अपने जो पॉइंट दे रखा उस पॉइंट पर इस ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. तो अगले पेज पर इसको हम देख रहे हैं कि ये ग्रेडियंट की वैल्यू हमें चाहिए एट पॉइंट जो हमको दे रखा पॉइंट -1, 1, 2. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं. जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर आप रख दीजिए -1, y की जगह पर 1 और z की जगह पर 2. तो सबसे पहला टर्म जो था हमारा वो ए बाई स्क्वायर था तो ए ऐसे लिख देंगे एज इट और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है और 1 का करना होगा स्क्वायर. उसके बाद अगला टर्म है 3
सी जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आई का कोफिशिएंट हमारा हो गया। फिर उसके बाद जे का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखना होगा, और जे के कोफिशिएंट में जो फर्स्ट टर्म आ रहा था वो 2a एक्स की वैल्यू -1 और इंटू वाई था, वाई की वैल्यू +1 है। फिर प्लस का b इंटू जेड की वैल्यू 2 के इक्वल है, जे का कोफिशिएंट हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म है के को कोफिशिएंट, जो कि b इंटू वाई है, वाई की वैल्यू +1 है, और प्लस का 2c इंटू जेड की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -1 है, लेकिन इसका हमें स्क्वायर करना है, और x का यहाँ पर क्यूब होगा, तो ये वैल्यू जो है वो x का यहाँ पर क्यूब था तो वो रख दिया, और ये था के का कोफिशिएंट। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का इंटू होगा तो a आ जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा c। ये आई कैप का कोफिशिएंट हो गया, प्लस ये 2a का -1 में इंटू का, माइनस का 2a मिल गया, प्लस का 2v हो गया जे कैप, और इसी तरीके से इसको लिखेंगे प्लस b, और ये -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और b और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी -4c हो जाएगा। ये के कैप का कोफिशिएंट होगा। ये ग्रेडियंट ऑफ आई की वैल्यू निकाल दी एट द पॉइंट -1, 1, 2 पर। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो मैक्सिमम होता है नॉर्मल टू द सरफेस, इस ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, सिंस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम along the डायरेक्शन along the नॉर्मल, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है टू दी सरफेस एडेस्ट, और हम लोग जानते हैं सरफेस पर जो नॉर्मल होता है वो डायरेक्शन होती है ग्रेडियंट ऑफ फाई की। लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है, बट वी आर गिवन दैट, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होगा। वी आर गिवन दैट, हमको दे रखा है दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू इज़ मैक्सिमम है। कब है, कहाँ है मैक्सिमम, वो बताया गया है इन दी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में है विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे कि सवाल में क्वेश्चन में दे रखा था कि हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 32 इन दी डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ये मैक्सिमम दे रखा था। और इसको हम अगर वेक्टर की फॉर्म में कहेंगे, इट इज पैरेलल टू दी यूनिट टू दी वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर जे कैप की डायरेक्शन में। और अगर हम ऐसा कहेंगे, हैंस इसलिए दी कोफिशिएंट ऑफ आई एन के, जे तो हो गया, तो आई एन के बाकी बचे आई और के, हैंस द कोफिशिएंट ऑफ आई के इन इस केस में जो होगा वो ग्रेडियंट फाई शुड बी 0, तो ये ग्रेडियंट फाई में आई और जे के कोफिशिएंट 0 होंगे, एंड और उसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ जे पॉजिटिव, और जे का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में लिखा है उसको, ये आई का कोफिशिएंट इसको 0 कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, a + 12c = 0, जैसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, और k का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इससे b -
4c को 0 के बराबर डाल देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और इसके साथ साथ जो j का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब माइनस का 2a माइनस प्लस का 2b ग्रेटर देन होगा ये 0 के, पॉजिटिव होगा। तो इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो 2b ग्रेटर देन 2a आ जाएगा, 2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होने पर कह सकते हैं कि b ग्रेटर होगा a से। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल के छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ हमको ये भी बताया गया है, मतलब अब हमारी जो ग्रेड की पोजीशन हो जाएगी, ग्रेड 5 की पोजीशन हो गई, क्योंकि i का कोफिशिएंट जब हमने इसको 0 रख दिया तो ग्रेड 5 जो हमने फाइंड किया था, तो इस ग्रेड 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेड 5 की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं कि ये है, उसमें i का कोफिशिएंट 0 और इसी साथ साथ जो k का कोफिशिएंट है उसे 0 रखेंगे तो ये इतना बचेगा, यानी ये बचेगा ओनली माइनस का 2a प्लस का 2b और j कैप। अब इतना जब बचा है तो आल्सो हमको जो मालूम है उसको हम बता देंगे। शुरू में लिखा था आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको पता ही है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है। और ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 32 के इक्वल है। और ये इसका हम जब ग्रेड निकालेंगे तो ये ग्रेडियंट है, सॉरी ग्रेडियंट का मॉडुलस निकालेंगे, यानी माइनस का 2a प्लस 2b जो j कैप, सिर्फ इतना ही बचा, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर b बड़ा है और a छोटा है इसलिए b पॉजिटिव रहेगा। और इसको पहले लिख लें और a नेगेटिव रहेगा, इसे बाद में लिख दें, क्योंकि b बड़ा है a छोटा है, इसलिए 2b माइनस 2a होगा, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा 32। और यहाँ से 2 को जब बाहर लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ये मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट i को कोफिशिएंट जो कि नहीं है तो 0 होगा, और j को कोफिशिएंट माइनस 2a प्लस 2b का स्क्वायर और प्लस k को कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 है, सिर्फ इतने बचेगा। अब चूँकि होल स्क्वायर होता है तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे जो है माइनस इनको भी बनाया जा सकता था और इनको भी, यानी ऐसे 2a माइनस 2b भी इसको लिखा जा सकता था, इसका आंसर 2a माइनस 2b हो सकता था, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए तो इसलिए जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे। और ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से पता चल रहा है कि b ग्रेटर है ऐसे, इसलिए हमें ये b माइनस a यहाँ से फाइंड निकाला है, a माइनस b नहीं निकाला है। बस यही इसका यूज़ था, जो पॉजिटिव वाली बात आ रही थी। 2 इसमें से कॉमन लिया तो b माइनस ए आए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। b माइनस ए की वैल्यू, यानी b माइनस ए की वैल्यू जब 16 आ गई, इक्वेशन नंबर ये 4 आ गया। अब लास्ट के जो हमारे 1, 2 और ये 4 इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करके a b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे फर्स्ट देखिए, इसमें हमें ए बी सी तीन अननोन है और 3 इक्वेशन है, वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं पहला इक्वेशन ए और सी में है, दूसरा बी और सी में है, तीसरा ए और बी में है। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी इक्वेशन में से हम किसी को एक वेरिएबल को कम कर लेते हैं। जैसे हम ए को कम कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 जिस तरीके से बी और सी में है, ऐसे ही हमारा 1 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी इक्वेशन बी और सी में होगा। तो 2 अननोन होंगे, 2 इक्वेशनों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो a प्लस का 12c बराबर 0 है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब 4 के साथ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस a कैंसिल हो जाएगा। b और c में एक और रिलेशन आ गया, एक और इक्वेशन आ गया, इसे इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को इसके साथ में यूज़ करेंगे। b माइनस का 4c बराबर 0 है, इक्वेशन नंबर 2 है, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और ये c, ये प्लस साइन, चूँकि साइन चेंज हो जाता है नीचे वालों का, तो प्लस c कंसीडर किया जाएगा। 12 और 4 ये 16c हो जाएंगे और ये 16c हैं। c से 16/16 करके ये कैंसिल हो गए, c की वैल्यू तो 1 आ गई। और c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं c की वैल्यू को,
तो a प्लस 12 सी की यहाँ पर रख देंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, a की वैल्यू -12। अब b की वैल्यू और फाइंड करना है तो इसे इक्वेशन नंबर 2 से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से b की वैल्यू हो जाएगी 4 c के बराबर और c की वैल्यू 1 के इक्वल आई तो 4। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने वैल्यू निकाल ली, a की -12, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।